परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। चट्टान में से इजरायली लोगों को पानी पिलाया। बुढ़ापे में अब्राहम को संतान दी। यह सब परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर सामर्थी है, और जब सामर्थी परमेश्वर का साथ हमारे साथ होता है तो उस सामर्थ को हम भी प्राप्त करते हैं, जैसा कि दाऊद ने प्राप्त किया। जब दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त किया तो बाइबल यह बताती है कि उसने गोलियत को मार डाला। बेशक गोलियत के पास बहुत शक्ति थी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से ज्यादा नहीं थी। दाऊद के साथ परमेश्वर रहते थे। दाऊद बच्चा था, लेकिन उसके साथ एक सामर्थी परमेश्वर थे, और जिसके साथ सामर्थी परमेश्वर होते हैं फिर वो इंसान परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार कार्य करने लगता है। वचन में प्रियो लिखा है जकरिया 4 के उसके 6 वचन में, यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। प्रियो, आपके जीवन में सुधार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। आपके बल से कुछ नहीं हो सकता, आपकी शक्ति से, आपके प्रयास से, आपके मेहनत से कुछ नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर की सामर्थ ना हो। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से यह कहा था कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। बिना परमेश्वर की सामर्थ के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपसे कार्य करवाती है, न कि आप। परमेश्वर की महान सामर्थ आपको बोलने के लिए प्रेरित करती है। जिसमें प्रियो परमेश्वर की सामर्थ नहीं है, वह परमेश्वर का नाम लेने में संकोच करता है, वह गवाही देने में संकोच करता है। लेकिन जिसके भीतर स्वर्ग से सामर्थ आती है, वह व्यक्ति गवाह बनता है। बिना परमेश्वर की सामर्थ के आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक कि आप बिना परमेश्वर के सामर्थ के शैतान को भी नहीं भगा सकते। जब तक आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त नहीं करेंगे, शैतान नहीं भागेगा। शैतान प्रियो आपकी सामर्थ से नहीं डरता है। शैतान आपकी ताकत से नहीं डरता है। शैतान को डर लगता है तो केवल परमेश्वर की सामर्थ से। उस व्यक्ति के सामने शैतान फटक भी नहीं सकता जिसके पास परमेश्वर की सामर्थ है। तभी तो वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब आप प्रियो परमेश्वर की सामर्थ पाएंगे तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। जो आपको कठिन लगता है वह आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं। जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं उसे आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हासिल कर सकते हैं।
जो आपको मुश्किल भरा लगता है वह परमेश्वर के लिए मुश्किल भरा नहीं है। प्रिय, परमेश्वर को कभी भी कोई भी कार्य मुश्किल भरा नहीं लगता है, क्योंकि परमेश्वर मुश्किलों से ज्यादा सामर्थी है। परमेश्वर परेशानियों से ज्यादा सामर्थी है। आपकी और मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है, आपकी और मेरी मुश्किलें कुछ भी नहीं है परमेश्वर की सामर्थ के आगे। फिर भी मनुष्य डरता है। क्यों? क्योंकि आज तक परमेश्वर की सामर्थ को समझा ही नहीं है। वचन में लिखा है फिलिपियों 4 के उसके 13 वचन में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रियो, जब आप परमेश्वर से सामर्थ पाएंगे और जब परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे तो उस सामर्थ के द्वारा आप सब कुछ कर पाएंगे। उस सामर्थ के द्वारा आप घोषणा करके शैतान को भगा पाएंगे। उस सामर्थ के द्वारा आप श्रापों को तोड़ पाएंगे। उस सामर्थ के द्वारा आप बीमारियों को भगा पाएंगे। उस सामर्थ के द्वारा आप दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। लेकिन उसके लिए सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। बिना सामर्थ के, बिना परमेश्वर की शक्ति से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से सामर्थ पाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की सामर्थ बहुत महान है और उस महान सामर्थ को पाइए। कहिए, परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ से भर दीजिए ताकि मैं आपके पीछे चल सकूं, ताकि मैं गवाह बन सकूं, ताकि मैं शैतान का सामना कर सकूं, ताकि मैं भी शैतान को पैरों के नीचे कुचल सकूं। परमेश्वर की सामर्थ पाइए और प्रभु की शक्ति में बलवान हो जाइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी शक्ति बहुत महान है, आपके कार्य सामर्थी हैं। आपके सामर्थी कार्यों के लिए एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं। प्रभु, हम में से प्रत्येक जन को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, अपनी शक्ति से भर दीजिए, ताकि हम आपकी सामर्थ, आपकी शक्ति के द्वारा आगे बढ़े और शैतान को लज्जित कर पाए, हम भी जीत हासिल कर पाए। में से प्रत्येक जन को प्रभु अपनी शक्ति से भरिए। हर बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।